नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। और था जब सीएम सुक्खू की पत्नी ने छोड़ी थी सरकारी नौकरी, अब मिला टिकट। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों 4 विधानसभा उपचुनाव जीतकर कांग्रेस सरकार को संकट से उबारने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अब एक और बड़ी परीक्षा होने जा रही है। हाईकमान के निर्देश पर पार्टी की मजबूती के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया है। देहरा के विधानसभा उपचुनाव में पत्नी कमलेश को बेशक पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन चुनाव मुख्यमंत्री की रसूख से ही लड़ा जाएगा। वर्ष 2012 में अस्तित्व में आए देहरा हलके में कांग्रेस को अभी तक जीत नसीब नहीं हुई है। पार्टी सर्वेक्षण में अव्वल रही कमलेश ठाकुर के जरिए कांग्रेस ने महिला फैक्टर के माध्यम से वोटरों को रिझाने की रणनीति तैयार की है। कांगड़ा में खड्ड में नहाने उतरा 18 साल का युवक डूबा, मौत। कांगड़ा बाईपास किनारे निर्माणाधीन फोरलेन के समीप गहरे पानी में 18 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई है। युवक जैसे ही गहरे पानी में डूबने लगा तो उसके साथ अन्य युवकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मामले की सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को गहरे पानी से बाहर निकाला। तब तक युवक की मौत हो गई थी। मौके पर एसडीएम शांत जायसवाल, डीएसपी अंकित शर्मा के साथ पुलिसकर्मी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि 3 युवक ट्रेन से कांगड़ा मंदिर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वे ब्रजेश्वरी मंदिर दर्शन के लिए आए थे। रेलवे स्टेशन उतरने के बाद निर्माणाधीन फोरलेन के साथ युवक खड्ड में नहाने चले गए। इतने में रेहन निवासी 18 वर्षीय सूरज गहरे पानी में समा गया। दमकल विभाग अधिकारी अशोक कुमार राणा ने बताया कि युवक को पानी से बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो गई थी। मौके पर कांगड़ा प्रशासन पहुंच चुका है। युवक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। हिमाचल में बनी बीपी संक्रमण और बुखार के 7 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल में बनी 7 दवाओं समेत देश भर की 50 दवाएं मानकों पर सही नहीं उतरी है। मई माह में ड्रग अलर्ट में इसका खुलासा हुआ है। प्रदेश में संक्रमण, उच्च रक्तचाप, मांसपेशियों की कमजोरी, बुखार, अल्सर और खांसी की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। सोलन जिले के 4, सिरमौर जिले की 2 व ऊना के 1 दवा उत्पादकों के सैंपल मानकों पर सही नहीं उतरे हैं। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने देश भर के दवा उद्योगों से सैंपल लिए थे। इनमें हिमाचल के 7 सैंपल सही नहीं पाए गए। हिमाचल में औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी की एमएसएल लैब कंपनी की संक्रमण की दवा सेविक्स में, सिरमौर के कला अमसित विदाशे फार्मास्यूटिकल कंपनी की उच्च रक्तचाप की दवा कार्वेडिलॉल, बद्दी के संडोली स्थित हेल्थ बायोटेक कंपनी की मांसपेशियों की कमजोरी की दवा नियोस्टिगमाइन मिथाइल, सिरमौर के कलाम स्थित कास्पेर फार्मास्यूटिकल कंपनी की बुखार की दवा डाइफहाइड्रमीन, बद्दी के मानपुरा स्थित वीआईपी फार्मास्यूटिकल कंपनी की अल्सर की दवा रेबिप्रोजोल, ऊना जिले के स्विस गेम्स बायोटेक कंपनी की उच्च रक्तचाप की दवा टेलमीसाटन, साई रोड स्थित बद्दी में एमडीसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की खांसी की दवा एसिटाइल सिस्टी एब्रोक्सोल दवा के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए हैं। अमरुना के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार हुई दुर्घटना का शिकार, एक गंभीर घायल। शाला कमरूनाग सड़क मार्ग पर श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क में जा गिरी। हादसा जबाल गांव के पास पेश आया, जिसमें कार चालक बुरी तरह से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार 44 वर्षीय कमलदेव निवासी गाड़ी जिला हमीरपुर परिवार सहित कार HP 19E0910 में देव कमरूनाग के दर्शनों के लिए गया हुआ था। स्थानीय निवासी खेम सिंह ठाकुर ने बताया कि कार के ब्रेक न लगने पर कमल देव ने अपने परिवार को उतार दिया था और खुद कार के ब्रेक चेक करने के लिए गाड़ी को आगे ले गया, लेकिन कुछ दूरी पर कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई और दूसरी सड़क तक पहुंच गई। इस हादसे में कमल देव को गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने कार चालक को गाड़ी से निकालकर मेडिकल कॉलेज नेर चौक पहुंचा, जहां उसका उपचार जारी है। उपमंडल अधिकारी गोहर लक्ष्मण सिंह कनेट ने कमरूनाग जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि मंदिर को जाने वाली सड़क कच्ची है, अतः इस सड़क मार्ग पर गाड़ी को धीरे से उतारें। थाना प्रभारी गोहरलाल सिंह ने बताया कि दुर्घटना का मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। अब केलांग से कारगिल तक बस चलाएगा HRTC, इसी हफ्ते होगा ट्रायल। सामरिक महत्व की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण कारगिल के लिए HRTC बस सेवा शुरू करने जा रहा है। कारगिल विकास प्राधिकरण ने HRTC से बस के संचालन का आग्रह किया है। ऐसा पहली बार है जब HRTC बस केलांग से दारचा और छिंकुला दर्रे से जांस्कर घाटी होते हुए पदम तक पहुंचेगी। इसी हफ्ते HRTC इस रूट पर 37 सीटर बस का ट्रायल करेगा। लद्दाख हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का सीमावर्ती क्षेत्र है।
केलांग से शिंकुला दरा होकर जांस्कर घाटी के लिए बीआरओ ने बड़े वाहनों के लिए सड़क तैयार की है। भारत का सीमावर्ती क्षेत्र होने के चलते निगम की बस सेवा शुरू होने से यहां तैनात सैनिकों को आवाजाही करने में सुविधा प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, लद्दाख में तेजी से पर्यटन विकास हो रहा है। ऐसे में बस सेवा शुरू होने से सैलानियों के लिए भी आना जाना आसान हो जाएगा। गर्मियों के सीजन में बारालाचा और शिंकुला दरे में पर्यटकों की रौनक रहती है। लद्दाख की अपनी सार्वजनिक परिवहन बस सेवा नहीं है। अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें यहां चलती थी, लेकिन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद बस सेवा बंद कर दी गई। बीते करीब 5 सालों से लद्दाख में सार्वजनिक परिवहन बस सेवा उपलब्ध नहीं है। लद्दाख के लोगों को सार्वजनिक परिवहन बस सेवा उपलब्ध करवाना एचआरटीसी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। बेकाबू कैंटर ने रौंदी 6 गाड़ियां, पुलिसकर्मी की मौत। हिमाचल पंजाब सीमा के साथ सटे गरामोड़ा टोल प्लाजा के समीप हादसा हुआ है। हादसे में 82 बटालियन में तैनात सुनाहाड़ी निवासी धर्मपाल की मौत हो गई है। इसके अलावा कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को एम्स बिलासपुर के अलावा श्री अनंतपुर साहिब अस्पताल में उपचार मुहैया करवाया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात गरामोड़ा टोल प्लाजा के समीप टमाटर से लोड हरियाणा नंबर 1 कैंटर पंजाब की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि गरामोड़ा की उतराई में चालक ने कैंटर पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते कैंटर ने आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें 4 कार, 1 ट्रक तथा 1 टेम्पो ट्रैवलर को नुकसान हुआ। इस दौरान एक कार तो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं अन्य घायलों को उपचार के लिए साथ लगते श्री अनंतपुर साहिब तथा एम्स बिलासपुर अस्पताल ले जाया गया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, केएनआर समूह के नाम से मिला ईमेल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे मंगलवार को खुफिया एजेंसियों के साथ ही प्रदेश पुलिस में भी हड़कंप मचा रहा। हाईकोर्ट को 17 जून को केएनआर समूह के नाम से ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। परिसर में कई बम होने की बात कही गई। सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट के कई अधिकारियों को डार्क वेब के जरिए ये ईमेल भेजा गया। सूचना मिलते ही सोमवार रात से ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। रजिस्ट्रार जनरल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से पुलिस अधीक्षक शिमला को पत्र भेजकर न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों समेत अन्य स्टाफ की सुरक्षा के मद्देनजर त्वरित कार्रवाई करते हुए बम निरोधक दस्ता भेजने को कहा गया। साइबर सेल को भी ईमेल भेजने वाले अज्ञात प्रेषक का पता लगाने और इस बारे में जांच के आदेश दिए गए।